हे गाइस, वेलकम बैक। तो जल्दी से मैं आपको बिग बॉस 19 एपिसोड 5 की रिकैप एंड मेन हाइलाइट्स बता देती हूँ। इस आज के एपिसोड में ना अभिषेक और नेहल फिर से ब्रेकफास्ट पे झगड़ा उनका शुरू हो जाता है। एग भुर्जी की वजह से शुरू होता है। नेहल का फिर वही रहता है कि अभिषेक ने ज्यादा ले लिया, एग भुर्जी एक्चुअली थोड़ी सी कम पड़ जाती है। रियलाइज होता है कि बशीर ने अभी तक अपना सर्व नहीं किया है, तो उसे बुलाते हैं तो उसके लिए काफी कम रहता है कढ़ाई में एग भुर्जी। तो फिर वो ना अभिषेक की प्लेट देखता है और उसमें से निकाल लेता है 2 चम्मच। तो इसी बात पे ना अभिषेक को थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है और इसी बात को लेके अभिषेक और नेहल के बीच में काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अभिषेक उसे फेम डिगर भी बोल देता है और दोनों एक दूसरे पे काफी चिल्लाते हैं। उसके बाद फनी वे में कहता है बशीर को ठीक करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा करके, और फिर उसके पास वो बाहर जाता है और उसको समझाता है कि भाई देख, तुझे अगर मेरी प्लेट में से लेना था ना तो ऐसे मतलब सबके सामने ऐसे नहीं करता, मतलब मेरे से बोल देता, मैं दे देता, ऐसे अच्छा नहीं दिखता। तो फिर वो बशीर कहता है कि तू भी थोड़ा सा समझा करना कि अगर चीज कम ही है तो थोड़ा कम कम लो। कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, बट तू ऐसे डायरेक्टली तुझे प्लेट से नहीं लेना चाहिए था। तो दोनों बस को डिस्कस करते हैं, समझ जाते हैं। आज के एपिसोड का मेन हाईलाइट ये था कि कैप्टनसी का टास्क स्टार्ट होना था, तो सब लोग कैप्टन बनना चाहते थे और इस चक्कर में ना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स भी चल रही थी। बशीर को, जैसा कि फरहाना ने बोला था, पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकता था वो, तो उसे संचालक बनाया बिग बॉस ने पूरे टास्क का। सबको एक मैरी गो राउंड था बड़ा सा, उस पे चढ़ना था और म्यूजिक बजने तक वो घूमता रहता। उसके बाद जब वो रुकता तो सबको ना केबिन बने हुए थे, उनमें जाना था, मतलब दो दो तीन तीन लोगों को। तो यहाँ पे बशीर की मेन पॉलिटिक्स ये थी जीशान के साथ मिलके कि जिसमें गौरव रहेगा ना, मतलब गौरव को स्टार्टिंग में नहीं निकालेंगे, बट बाद में जिसमें गौरव रहेगा उसमें मत घुसेगा, क्योंकि वो लोग किसी भी कीमत पे ना गौरव को कैप्टन नहीं बनने देना चाहते थे। तो इसी के अराउंड काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चलती रहती है कि कब कौन से केबिन में से लोगों को निकालें। तो इसी तरीके से ये गेम ना आगे बढ़ता है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ना पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है और जो जिस केबिन में से लोग निकल जा रहे थे बाद में, वो भी बशीर के साथ उस प्लानिंग का पार्ट बनते जा रहे थे। मतलब सबका सहमति होना जरूरी था कि कौन से केबिन में से अब लोगों को बाहर निकालना है। तो इस चीज के अराउंड बहुत ही ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। एंड में जब ये नगमा और आवेज भी बाहर आ जाते हैं तो बशीर ना केबिन चुनना चाहता था जीशान वाला, जिसमें जीशान था, बट वो कहते नहीं, हमें जीशान को नहीं बनाना है। तो एंड में सिर्फ 3 ही लोग कैप्टनसी के दावेदार बनते हैं, जो कि हैं अशनूर, कोनिका और अभिषेक बजाज। टास्क का सेकंड पार्ट भी बचा था। फिर यही सब ना इन लोगों की बातें बातें दिखाते हैं। माल मलिक एक अपनी एक्स की बड़ी फिल्मी सी कहानी बताता है, किस तरीके से उनकी शादी नहीं हो पाती है। उसके बाद तान्या भी ना अपना लगी होती है बघाड़ने में कि उसे टाइम्स 100 में जाना है, टॉप 100 बिजनेसमैन में उसका नाम होना चाहिए। इस तरीके की बातें कर रही थी। मतलब वो हर चीज में इतना फेक थी, उसका लोग इतना मजाक भी बना रहे थे। प्रणीत तो कि उसने बोला होगा इन लोगों से कि उसके घर में ही, घर के अंदर ही लिफ्ट है, एक गाड़ी जैसी 6 गाड़ियां, मतलब मर्सिडीज जैसी सेम गाड़ियां 6 और एक ही नंबर के साथ। इस तरीके की वो चीजें बता रही थी लोगों को। तो इसका बहुत ज्यादा मजाक बना रहा था प्रणीत की, मुझे इतना अमीर बनना है लाइफ में, वरना तो कोई पॉइंट नहीं है। बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करती है और उसका आईक्यू इतना कम है ना। आई एम अ गर्ल और मुझे किसी के कुछ भी पहनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस तरीके से आप जज मत करना। द प्रॉब्लम इज, जैसे अब तान्या शो में आई, उसने खुद का इंट्रोडक्शन क्या दिया 1 लाइन में ही कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। तो जब कोई इस तरीके से कहता है, और वो कह रही थी, वो मतलब शो में भी वो कई बार कहती हुई नजर आई कि मैं अपनी कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा साड़ियों में रहती हूँ। बट कल वो सारा दिन स्पोर्ट्स ब्रा और टाइट्स में घूम रही थी। उसने जो पूरा एक गेम है ना मैरी गो राउंड वाला, अपनी स्पोर्ट्स ब्रा में किया और वो इतनी भी कंफर्टेबल नहीं थी वो पहन के, बट पता नहीं उसकी कौन सी कंपल्शन थी कि कल वो सारा दिन उसमें थी। मतलब जस्ट स्पोर्ट्स ब्रा, ये भी नहीं कि ऊपर से उसने कोई कवर अप डाला हो, जैसे कि कल नेहल ने भी ब्रालेट पहना हुआ था बट उसने ऊपर से ब्लेजर डाला हुआ था। तो अगर आपने स्पोर्ट्स ब्रा भी पहनी है तो लोग उसके ऊपर नॉर्मली एक डीप कट शोल्डर वाला टैंक टॉप पहन लेते हैं। पूरे शो में वो थ्रू आउट ऐसी थी। मतलब आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है पहनो, बट फिर आप ये मत कहो मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। एक मैडम है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, बट आपको पता है वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी बहुत ज्यादा मतलब
8-10 महीने पहले काफ़ी न्यूज़ में थी अपने एक हैंडबैग को लेके कि लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि ये हैंडबैग वो डिज़ाइनर हैंडबैग था। को सबको पता है उन इन्फ्लुएंसर का नाम। आप कभी इमेजिन कर सकते हो वो आपको ऐसे दिखेंगी? तो जब आप बोल रहे हो कि मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आप थोड़ी वैसी ही इमेज बनाते हो। उस दिन जब वो आई थी ना, तो साड़ी में आई थी बिग बॉस के प्रीमियर में और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहा था, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी कि वो और ये क्या सेम बंदे हैं। मतलब इसका स्पिरिचुअलिटी से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जिस तरीके की वो बातें करती है हर टाइम, इतना शो ऑफ और इस तरीके के कपड़े, मेरा सिर्फ उतना लिमिटेड पॉइंट है। आप लोग का इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। उसके बाद तान्या का ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी हो जाता है। शी स्टार्टेड क्राइंग कैमरा से बात करते हुए, मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, हाथ खराब हो जाते हैं, मैं इतने सारे बर्तन धो रही हूँ, इतने सारे बर्तन धो रही हूँ, यहाँ पे तो इतना काम करो और कोई तारीफ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट डे होता है, ये लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद ये टास्क आगे बढ़ता है। अब कैप्टेंसी के 3 दावेदार हैं, अशनूर, कुनिका और अभिषेक बजाज। बिग बॉस कहते हैं कि तान्या आप क्या कहलाना पसंद करती हैं? वो कहती है बॉस। तो बिग बॉस कहते हैं अब आप यहाँ पे बॉस हैं, अब होना क्या है, कैप्टन कैसे चुना जाएगा इन 3 लोगों के बीच में। इनके नाम की ना टाइल्स बन के आती हैं, उन टाइल्स को करना है कलर रेड, ग्रीन और ब्लू से। तो यहाँ पे तान्या को चॉइस होती है किसको कौन सा कलर असाइन करे। कुनिका जी को रेड देती है, वो अशनूर को ग्रीन और अभिषेक को ब्लू कलर असाइन करती है। तो टास्क क्या है, इनके टाइल्स को कलर करना है, जो भी इनके सपोर्टर्स हैं या ये खुद भी कर सकते हैं, और नीचे रैंप पे उन टाइल्स को लगाना है। एंड में जिसके नाम की सबसे ज्यादा टाइल्स वहां पे बिछी होंगी वो ही कैप्टन बनेगा, और एक बंदे के नाम के लिए सपोर्टर कितनी भी सारी टाइल्स को कलर कर सकता है। इस काम को करने के लिए ना लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुन सकते हैं। तो अभिषेक खुद करता है, अशनूर पहले जीशान का नाम लेती है, बट फिर वो बदल के खुद ही रखती है कि मैं ही अपनी टाइल्स को फ्लोर पे सिक्योर करूंगी, और कुनिका जी यहाँ पे बशीर को चूज करती हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अशनूर को तो फटाफट सब लोग उसके नाम की टाइल ग्रीन कलर में पेंट करके उसको दिए जा रहे थे। यहाँ पे अभिषेक और बशीर के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा चल रहा था। अभिषेक उसकी टाइल्स छीन के फेंक रहा था ताकि वो कुनिका जी के नाम की टाइल्स वहां पे बिछ ना पाए। तो बहुत ज्यादा दोनों में फाइट हो रहा था। तान्या बार बार कह भी रही थी अभिषेक आप हट जाओ, मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, आप दोनों का बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहा है। और इस चक्कर में कुनिका जी भी आके बार बार अभिषेक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। क्योंकि एंड में वो फैसला तान्या का ही होने वाला था कि वो उसे कितनी टाइल्स गिननी है। अगर वो किसी टाइल पे ढंग से पेंट नहीं हुआ है या टूट गई है तो उसको डिस्कार्ड, मतलब उसी का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाना था। तो इस नोट पे झगड़ा करते करते बिग बॉस खत्म हो जाता है, और आज रात के एपिसोड में पता चलेगा कि फर्स्ट कैप्टन कौन बना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार बिग बॉस एंड अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड अपडेट्स के लिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर।